वन विभाग ने अन्य तमाम कार्य किए हैं, जैसे 100 वर्ष पुराने पेड़ों को बचाने के लिए हेरिटेज वृक्षों की एक श्रृंखला प्रदेश के अंदर खड़ी की है। उनको चिन्हित करना, उनको बचाने की तैयारी करना, उन्हें हर तरीके से आगे बढ़ाने का काम करना, और साथ साथ प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था की है, पहले की तुलना में अधिक से अधिक लोग इनके नजदीक आ सके, इसके लिए वेटलैंड की घोषणा करना, पक्षी विहार बनाना, टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित करना, वहां पर भी उनके संरक्षण के लिए नए नए उपाय करना, और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में जंगलों के दायरे भी बड़े हैं, आज प्रदेश में हरियाली का दायरा भी बड़ा है। प्रदेश के अंदर हम अन्य जंगली जीव जंतुओं को बचाने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। नदियों को भी संरक्षण इसी बहाने किया जा रहा है, लुप्त प्राय नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। अमृत सरोवर के नाम पर जल संरक्षण करने के साथ साथ उसके माध्यम से भी लोगों को जल संरक्षण के लिए और प्रकृति को बचाने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की जा रही है। आज यही कारण है कि डॉल्फिन फिर से, जो जल की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, वह फिर से दिखाई दे रही है। और आज यह विकास की एक क्रमिक परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। प्रकृति और पर्यावरण को बचा करके जब हम विकास करेंगे, वह हमारे लिए सस्टेनेबल हो पाएगा, लंबे समय तक उसका उपयोग हम कर पाएंगे। और जब प्रकृति की कीमत पर विकास होगा, वह हमारे लिए क्षणिक ही उपादेय होगा, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम हमारे लिए खतरनाक होंगे। और इसलिए पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनते हुए आज हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हर एक क्षेत्र में हमने प्रगति की है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का नया नया विस्तार हो रहा है, मेट्रो की नई नई सिटी मेट्रो की पब्लिक सर्विस के साथ जुड़ने का काम कर रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन साधन आज नगरीय क्षेत्रों में हम मेट्रो के माध्यम से दे रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी भी बेहतरीन तरीके से जुड़ रही है, लेकिन साथ साथ नौकरी और रोजगार की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुझे बताते हैं प्रसन्नता गिद्ध संरक्षण केंद्र में, जो जटायु संरक्षण केंद्र के रूप में है, इस जटायु संरक्षण केंद्र में केयरटेकर के रूप में यहां वनटांगिया से जुड़े हुए भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, यानी लोकल स्तर पर ही उनको नौकरी भी प्राप्त हो जा रही है। यानी एक कार्य सरकार के द्वारा किया गया, और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का भी, प्रकृति को भी बचाना है, लेकिन प्रकृति के एक एक जीव और जंतु के प्रति भी हमारे दायित्व बनता है, और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आए हैं। यूपी पहला राज्य है देश का और दुनिया का पहला राज्य होगा जिसने 7 वर्ष में 200 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। मित्रता कैसे होनी चाहिए, यह भी जटायु से देख लीजिए। वचन कैसे निभाने चाहिए, यह भी हमारा रामायण हमें बता देता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन नहीं जाना है, जब एक बार कह दिया तो हो करके रहेगा। और यह कह करके पूरा रामायण काल आज हमारे लिए आदर्श बना है। गांव गांव में रामलीलाएं होती हैं, इसके पीछे यही कारण है। वो मर्यादाएं थी, वो अनुशासन था। याद रखना, एक तरफ मित्रता का धर्म निभाने, नारी गरिमा की रक्षा करने का दायित्व गिद्धराज जटायु कर रहे हैं। और आज के कालखंड में भी आप देखते होंगे
इस धरती की शुद्धि के लिए भी जो कार्य गिद्धराज के द्वारा किया जाता है, गिद्धों के द्वारा किया जाता है, जटायु की वर्तमान पीढ़ी के द्वारा किया जाता है, वह अविस्मरणीय है। और इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज यहां पर यह जटायु संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इसके लिए मैं वन विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए कैंपियरगंज और फरेंदा से जुड़े हुए सभी नागरिकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। एक अच्छा और पवित्र कार्य हुआ है जो रामायण की स्मृतियों को हम सबके सामने बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी करेगा। याद करिए, जब 2017 में हम लोग आए थे, जनसंख्या उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पर थी, लेकिन अर्थव्यवस्था में हम देश के अंदर 7वें स्थान पर थे। और आज मैं कह सकता हूं, इन 7 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश को नंबर 2 पर लेके आए हैं और अगले 4 वर्ष के अंदर, 3-4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगी। बहनों और भाइयों, इस सामूहिक प्रयास का परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व इस देश को प्राप्त हो रहा है और उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। जमीनी धरातल पर उन योजनाओं को लागू करने के लिए किया गया प्रयास, और उसी में मेरा यह मानना है, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, अगर आप निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, अगर आपने कार्य करने का परिश्रम और पुरुषार्थ आपके पास है, दुनिया की कोई ताकत आपका मार्ग नहीं रोक सकती, कोई आपके लिए बैरियर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। और इसीलिए युवा मोर्चा के कार्यक्रम में मैं जब आता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम वहां पे लोग ऊँग नहीं रहे होंगे, वहां लोगों में एक जज्बा होगा कुछ करने का और आगे बढ़ने का। उनके मन में एक तमन्ना और एक तड़प होगी, और ये होनी भी चाहिए। लेकिन याद रखना, जीवन में अपने मूल्य और सिद्धांतों से कभी विचलित मत होना।